बेसिकली तो हमें वही करना है, चाहे मैं वेदांत को करूँ, चाहे कोई भी फिलॉसफी लूँ। हम्म संज्ञा वेदित निरोध, संज्ञा का निरोध जब होगा तो हम जानेंगे कि क्या है। और संज्ञा मतलब जब तक आपका परसेप्शन है, तो परसेप्शन तो आप कुछ अनात्म का ही परसेप्शन होगा, है ना? नॉन सेल्फ ही परसीव करोगे, सेल्फ को तो परसीव कर ही नहीं सकते विद दिस सेंस। हम्म तो जब भी परसेप्शन का निरोध होगा, सिचुएशन होगा, और ये है कि हम उस सिचुएशन तक कैसे पहुंचे। तो आपने कहा कि दो दो तरह का अप्रोच है, जो एक ब्राह्मण परंपरा है जो वैदिक ट्रेडिशन है, और श्रमण परंपरा जो हमारी बुद्धिस्ट की परंपरा है। और जो आपने धातु विभंग सूत्र का रेफरेंस दिया था कि वो संज्ञा वेदित निरोध में हम करेंगे, आपने उसमें कहा था कि खुद से करना है। और मैंने जो दोनों को यहाँ पे हम पॉइंट एक उस ये उसलिए मैं बात कर रहा हूँ, इसका पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने बहुत प्रयास किया थी खुद से करने का। मैं जैसे आपने बोला था और मैंने पहले भी पढ़ा था, तो बाकी सारी प्रैक्टिस के बाद जो मुझे ऐसा वो सूत्र को पढ़ के भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि भगवान बुद्ध ने ऐसा बोला है कि हम खुद से करेंगे। खुद से वो वहां तक लेके जाते हैं जहां तक परसेप्शन को वो ये कहते हैं कि निमित्त साइनलेस करने तक वो लेके जाते हैं। वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि संज्ञा का निरोध आप कर दोगे। और उसके बाद मैंने संयुक्त निकाय के और भी कुछ सूत्र पढ़े, उसमें भी ये बात, जो क्योंकि प्रैक्टिस बेस्ड है, तो ये बात मुझे जो लगी कि वो दोनों एक ही पॉइंट पे आके फिर खड़े होते हैं, कि बुद्ध भी वही कहते हैं कि जैसे वेदांत कहता है कि आपको ब्रह्माकार वृत्ति बना के रखनी है, जो आप मैक्स ये कर सकते हो, मैक्सिमम यहाँ पे आकर के उसके बाद आप सिचुएशन ऑफ परसेप्शन इट विल हैपन ऑटोमेटिकली। ये यू कांट डू इट, खुद नहीं कर सकते आप। और खुद यही बात जो आपने धातु विभंग सूत्र बोला, उसमें भी सूत्र में भी देखोगे, अगर बहुत गैर, ऑब्वियसली आपने तो पढ़ा ही है, बहुत बार पढ़ा है लोगों को अपनी टीचिंग में भी, लेकिन जो मुझे समझ में आई वो बातें, उसमें भी वही कहते हैं बुद्ध की आप अनिमित्त कर दो या नॉन सेल्फ, ये कि कोई भी आप निमित्त साइन को पकड़ो मत। तो जैसे अगर हम गीता को देखें, या चित्त प्रज्ञ वाली जो बात गोयनका जी भी कहते हैं, गीता में भी कहते हैं, तो अगर मैं हर टाइम जो कंडीशन रियलिटी है उसमें मैं अनात्म, दुख और अनित्य को देखता हूँ, और उसमें मैं एस्टेब्लिश्ड हो गया हूँ कि जब भी मैं देखता हूँ, अनात्मी देखता हूँ, दुखी देखता हूँ, और क्या बोलते हैं, अनित्य देखता हूँ, तो एक तरह से आप कहो तो मैं लिबरेटेड हूँ। अगर मैं 24/7 जब भी कुछ देखता हूँ, तो ये जो मेरा चश्मा है, इससे मैं देखता हूँ जो रियलिटी, कंडीशन रियलिटी को। तो उस स्टेट में अगर मैं लंबे समय तक रहूंगा, तो वो परसेप्शन का सिचुएशन में आ जाएगा, कभी ना कभी अपने आप हो जाएगा, क्योंकि मैं उस, और बुद्ध भी वही कहते हैं धातु विभंग सूत्र में, जो मैं जितना समझा हूं पढ़ के, कि अल्टीमेटली आपको वहां तक पहुंच जाना है और उसी स्टेट को मेंटेन रखनी है, क्योंकि आप उस स्टेट को मेंटेन रख रहे हो, एक तरह से आप वो तो परसेप्शन को एक उस लेवल तक पहुंच गए हो, क्योंकि आप कुछ कुछ भी नहीं पकड़ रहे हो, कुछ साइनलेस में आप हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वहां तक पहुंच गए हो, क्योंकि आप उसी स्टेट को आपको मेंटेन रखना है, उसी स्टेट में रहना है। और वही बात वेदांत में कहते हैं कि ब्रह्माकार वृत्ति बना के रखनी है और उसी में रहना है। अब जब रहनी जब आपकी होगी, तो अपने आप वो घटना जो घटने वाली है, या साक्षात्कार या निर्वाण का या सेल्फ रियलाइजेशन, वो होगा, वो आपके हाथ में नहीं। अभी तो आप अभी बोल तो सकते अभी हो। अभी ये हो गया कि निब्बाण या निर्वाण जीते जी नहीं हो सकता, ये साबित हो गया। हम्म। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हाँ। ये साबित हो गया कि आप निब्बाण, तो परिनिब्बाण का ये अर्थ डालना गलत होता है, क्योंकि निर्वाण के बाद परिनिर्वाण है। ऐसा नहीं कि ये वेदांत में क्या है, जो मर्जिंग है वो हम्म। मरने के बाद है। तो अगर बुद्ध नहीं, का, हाँ बोलो। पहले अब नहीं, इसमें जो दो लेवल की बात है, वेदांत में भी जो कह रहे हैं वो, जैसे कि बुद्ध में भी निर्वाण और परिनिर्वाण दो चीजें होती हैं। हाँ, मैं कि ये कह रहा हूँ आशुतोष, पहले समझने की कोशिश करो कि निर्वाण जो बात करते हैं, तो हम्म। राग क्षयो, दोष क्षयो, मोह क्षयो, निब्बाण। हम्म। अगर आपने 6 सेंसेस के ऊपर काबू पा लिया तो निब्बाण हो गया। परिनिब्बाण जो हाँ। होता है कि मरने के बाद होता है। अभी आप गोदी का सूत्र पढ़ो, उसमें क्या कहते हैं, वो हंसता है मार, वो कहता है कि आपका जो शिष्य है वो आत्महत्या कर रहा है, बचाओगे नहीं उसको? हम्म। तो बुद्ध कहते हैं वो तो हम्म। अरहत है, वो आएगा नहीं। तो वो
ढूंढने चलता है और विज्ञान को वो तो मिलता नहीं है। मतलब जैसे दीप चले जाता है वैसे ही विज्ञान चला जाता है, अभी दोबारा वो एस्टेब्लिश नहीं होगा। यही डिफरेंस है बुद्ध धम्म और वेदांत में। इसीलिए मैंने कहा उस दिन भी एक स्टेप मिसिंग है, बस बाकी सब सेम है। वो स्टेप अगर हम समझेंगे नहीं तो दोनों एक ही है। ऐसा ये नहीं है कि वो ये दूसरा है ये दूसरा है, ऐसा नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप पकड़ोगे तो एक ही है, पर एक लास्ट स्टेप उसमें मिसिंग है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये खुद होता है, अपने आप होता है। और बुद्ध इसके बारे में वो बात ये नहीं कहते कि आपको खुद करना पड़ेगा, ये भी नहीं कहते हैं कि वो खुद नहीं कर सकते। वो इतना ही कहते हैं कि इसको छोड़ दो। इसीलिए संन्या विरत निरोध है। हाँ, अभी जैसे बुद्ध का जो आपने बोला था, जैसे मैंने अभी मैं आपको एक भेजता हूँ, उसमें जो ये बात ये कह रहे हैं कि मैं अटेंड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि उसने अपने मन को ऐसा डेवलप किया हुआ है, जैसे जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में जो बुद्ध कह रहे थे अपने टाइम में, जो मैंने पढ़ के समझा है, मैं आपको ये भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, एक बार आपको देखो। ये भेजो। क्योंकि ना अगर ऐसा होता है तो हमें आगे उसको लेके कोई फायदा भी नहीं है, फिर ऐसा हो जाएगा। हाँ, तो अभी जैसे ये मैंने भेजा आपको, एक बार देख सकते हो। तो उसमें जो इस कटआउट में जो बात निकल के आई कि उसने अपने मन को ऐसा ट्रेंड किया है फीलिंग के ऊपर या बार-बार सेंस के ऊपर कि वो माइंड ही उसको अपने आप उस सिचुएशन में वो ऐसा मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट वाला वो नहीं रहता उसमें कि मैंने किया है, दैट आई हैव अटेंड दिस और आई हैव लाइक ऐसा। हाँ, ये सही है। देखो, आप भाषा में नहीं कह सकते, वो बुद्ध वही कह रहे हैं कि मन में ये मत रखो कि मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा नहीं है। वो सही है। वो देखो, अगर कोई पूछेगा संन्या विदित निरोध कैसा होता है, तो वो डिफाइन करेंगे तो वो ठीक नहीं होता है। वो सही बात है। अगर देखो ऐसा है आशुतोष, अगर कोई संज्ञा ही नहीं है तो वेदना आने का गुंजाइश ही नहीं है। सिंपल है। इसमें कोई उतना अ, क्या कहते हैं, तकलीफ वाला या कष्ट वाला कुछ है ही नहीं है। अगर इसको डिफाइन करना है तभी प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जो परसीवेबल नहीं है उसको परसीवेबल कैसे करें। अगर कुछ परसीवेबल है, कुछ परसीवेबल का मतलब क्या है, परसीविंग का मतलब क्या है, आप पहले वो समझो। जानना जो है वो हाँ, परसेप्शन है, ठीक है ना। स्टार्टिंग लेवल में जानकारी वो एंड पॉइंट है। मैंने जानकारी लिया है तो इसी के लिए वो वेदना होती है। क्या वेदना होती है? जैसे मैंने उसका जानकारी ली, एक वस्तु की, निब्बाण को ही पकड़ो, उसका मैंने जानकारी ली तो वेदना होती है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि नास, यहाँ पे संज्ञा वेदित निरोध है और नेव संज्ञा ना संज्ञा नहीं है। यही डिफरेंस है। क्योंकि नेव संज्ञा ना संज्ञा के बाद बहुत सारे सूत्र में ये भी जिक्र है कि ब्राह्मण का जो है उसमें एक ही व्यू पॉइंट गलत है, बाकी सब ठीक है। ई एतन संतन एतन पणितन यदिदम नेव संज्ञा ना संज्ञा आयतन, ये है, यही अंतिम सत्य है। और बुद्ध कहते हैं कि एतन संतन एतन पणितन यदिदम सब्ब संखार समतो सब्बूपदी पटि निसग्गो तन्ह खयो विरागो निरोधो निब्बाण। ये पूरा स्टेप्स है, ये डिफरेंस है, यही पे अटका है बस। बाकी सब एग्जैक्टली सेम है। कोई ऐसा अंतर नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत भी नहीं है हमें।
बुद्ध धर्म को फॉलो करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। अगर हम समझो बुद्ध को छोड़ दो, ये धर्म हम फॉलो करना है नहीं है, क्योंकि जो वेदांत है वो भी नैसर्गिक धर्म ही है, लॉ ऑफ नेचर ही है। जैसे अगर हम 12th चैप्टर और 13th चैप्टर भगवत गीता लेते हैं, परफेक्ट नैसर्गिक धर्म है। अगर कोई भी वैसा करेगा, कोई भी हो, कौन सा भी व्यक्ति हो, क्षेत्रज्ञ को उसने समझ लिया, बस हो गया, या दृश्य विवेक उसको समझ में आ गया, हो गया, पर कहां पे जाएगा? नेव संन्या ना संन्या पे आ जाएगा, इसके आगे वो जा नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि मरने के बाद स्वयं हो जाता है। इतना ही डिफरेंस है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हें कहा धातु विभांग सूत्र पढ़ो कि वेदना में क्या होती है, क्योंकि वहां पे वो हटाते हैं, संज्ञा विदत निरोध के बारे में वो बताते हैं, पर पकड़ के नहीं रखना। अगर पकड़ोगे तो वही वेदना और संज्ञा आ गया। इसलिए जो तुमने मुझे वो अभी जो व्हाट्सएप पे जो भेजा है, अगर मैं इसका पढ़ूँ, क्या लिखा है? हाउस होल्डर व्हेन ए भिक्खु इज अटेन सेसेशन ऑफ परसेप्शन फीलिंग, it does not occur to him, I'll attain the cessation of perception feeling, or I'm attaining the cessation of perception of feeling, or I've attained cessation of perception feeling, but rather his mind has previously been developed in such a way that it leads to him to such a state. मतलब क्या हो गया? मन में क्या आ गया? कुछ भी नहीं है। अगर कुछ आता है तो यही क्वेश्चन आएगा या यही उत्तर आएगा कि मैंने कर लिया, मैंने पार कर लिया। जब जैसे मैंने पार कर लिया आ जाएगा तो परसेप्शन आ गया, मैंने हाँ, जानकारी। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, नहीं हाँ, नहीं, वो तुम नहीं कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम भाषांतर करेंगे, भाषा में उसको डालेंगे और मन में भाषा रखेंगे तो प्रॉब्लम है। भाषा को भाषा की तरह लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो DN15 जो है, बुद्ध तो वही कहते हैं कि आदि वचन को ऐसे ही वास्तविक में लेना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन में मत रखो, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो कहना ही पड़ेगा ना उसका। इसीलिए वो दीप का उदाहरण ले देते हैं कि जैसे बुझ जाती है, आप ये नहीं कह सकते ये ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, नॉर्थ में गया, साउथ में गया, कहाँ गया। तो वो उदाहरण इसलिए देते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना कि संज्ञा विदत निरोध क्या होता है। अगर कोई पूछता है तो क्या उत्तर दे? तो वो अग्गिवच्चगोत्त सूत्र में तो वही कहते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे तो क्या कहोगे? अग्गी किस किस साइड पे गया? ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, नॉर्थ में गया, साउथ में गया, किधर गया? ऐसे। तो वो भाषा के लिए होता है, एक्चुअली में तुम्हारा कोई संज्ञा होता ही नहीं है। अगर संज्ञा हो गया तो प्रॉब्लम हो गया। अभी मेरे तुम्हें एक एक चीज समझाता हूँ, ठहरो। हमने जो वहां पे जो प्रैक्टिस किया था का एक उदाहरण तुम्हें दिखाता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या कहने वाला हूँ। इसी में हम संज्ञा विदित निरोध भी कर सकते हैं और सारा ध्यान भी मैं यहीं पे बता दूंगा तुम्हें, ठहरो। हम्म, ये मैं इनको समझा रहा हूं। ये देखो, इसमें तुम पंचखंड को भी देख सकते हो और मैं वही उनको समझा रहा हूं। इसी में आप
पहला ध्यान, द्वितीय ध्यान से लेकर 8 ध्यान भी कर सकते हो, संज्ञा विदित निरोध भी कर सकते हो, अगर चाहे तो। ये आप तुम्हें तो अच्छी तरह से धम्म आता है, ये इसमें ट्राई करो। इतने में काफ़ी है, तुम्हें सारा आ जाएगा। थोड़ा टाइम चाहिए तो टाइम लेके ट्राई करो। तुम जब भी कहोगे बंद करो, मैं करूँगा, फिर बात करेंगे। इसमें तो अभी हुँ। एलिमेंट तो मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी द 5 एलिमेंट्स, बट इसमें संज्ञा तो रहेगी ना आँख खोल के, अगर मैं कोई चीज़ को परसीव कर रहा हूँ तो। तो तुम काट सकते हो उसको बाद में। तो पहले मुझे स्टेप बाय स्टेप हाँ, बताओ, वो ध्यान में कैसे जाओगे, या पंचखंड को लेकर ध्यान में कैसे जाओगे? अगर ये कर पाओगे तो इधर ही तुम्हें 9th ध्यान भी आ जाएगा, अगर ध्यान रूट लेते हो। अगर ध्यान रूट नहीं लोगे, पन्या रूट लोगे, तो ये सीधा संज्ञा विदित निरोध पे आ जाएगा। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। हुँ। तुम अभी कर सकते हो। तो डेमोस इसमें नॉर्मल जो हाँ, तो आप जैसे बता रहे हो, आप कैसे करते हो? आप स्टेप बताओ इसके। जैसे कि मैं तो नॉर्मल देखूँगा तो पंचखंड देखूँगा, उसमें पृथ्वी, तेजो, आपो, तो वायु। पहले पहले पंचखंड का बताओ ना। पंचखंड मुझे इसी में मुझे पंचखंड बताओ, कैसे तुम्हें पंचखंड दिखा रहा है, फिर मैं तुम्हें दोनों तरह से बता देता हूँ। इसमें तो मैं सारे के सारे एलिमेंट को नहीं देख सकता हूँ, जैसे वायु को मैं परसीव नहीं कर सकता हूँ इसमें। हाँ, उसमें अगर गति में देख सकता हूँ, ये इमेजिनेशन में होगा। एक्चुअल एक्सपीरियंस में तो जैसे हलन चलन हो रही है, कैरेक्टर में अगर देखूं, ये सॉलिडिटी है, पृथ्वी धातु हो गई, वाटर तो दिख ही रहा है उसमें सीधा सीधा, वाटर में गति है तो एयर एलिमेंट हो गया, ऐसे करके। ना, ऐसा नहीं करते आशुतोष। वो देखो ना, अभी वो रूप आ रहा है, एक तरह से रूप आ रहा है। जैसे वो मिट्टी हम्म। सारा एक बन के एक रूप बना रहा है ना, वही अच्छा, रूप। खंड आपने बोला। हाँ, मैं मैं खंड धातु की के रूप बात कर में रहा बोल हूँ। रहा मैं था। वो उसी हम्म। में धातु है ना, हम्म। जो खंड होता है उसी में धातु आता है ना। अभी ये फिर से देखो, अभी जो ऑब्जेक्ट जो बन रही है वहां पे एक शेप बना, उसी में पृथ्वी भी है, आपो भी है, तेजो भी है, वायु भी है। ऐसा नहीं कि जो पानी की जो जा रही है वो आपो है और मिट्टी जो है वो पृथ्वी, ऐसा नहीं है। सारा एक साथ हम्म। आता है, ऐसा नहीं कि एक एक सेपरेट सेपरेट सेपरेटली आएगा, क्योंकि तभी तो वो धातु नहीं बनेगा, वो बनेगा महाभूत, और हमें महाभूत दिख नहीं हाँ। सकेगा। हाँ, सही। ठीक, ठीक है। तो अगर मैं इस रूप को देखता हूँ, इस रूप को मैंने अभी देखा, इसका मैंने कुछ बनाया, नहीं बनाया तो भी 3 तरह के वेदना आएँगे फँस होने के कारण। सुखद वेदना आएगा, दुखद वेदना आएगा, अदुःख असुख वेदना आएगा। अभी तो ये तो पानी का कुछ चल रहा है, वो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है ये क्या है। तो अदुःख असुख वेदना है, जो इग्नोरेंस है, अविद्या। या मुझे ये समझ में आ गया कि ये सचमुच में अदुःख असुख वेदना है, तो उपेक्षा हो जाएगा वेदना सीधा। समझो, ये मुझे समझ में आ गया। तो संज्ञा क्या होती है, वो शेप आया चला गया, तो अनिच्च संज्ञा आ गया। तो अभी मेरा संखार कुछ नहीं हो रहा है, मैं इसका कुछ बना नहीं रहा हूँ, इसका मैं कुछ दुनिया नहीं बना रहा हूँ। तो क्या हो गया, संखार
समता हो गई और विज्ञान कुछ आ नहीं रहा मुझे, कुछ एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है उसमें। तो अगर विज्ञान निरोध हो जाता है इसी वक़्त, तो संज्ञा विदत निरोध हो गया, पन्या से, प्रज्ञा से। अभी जो मेरा स्टेट है, जो मेंटल स्टेट है, माइंड करके नहीं है, जो से बात भी कर रहा हूँ पर माइंड करके नहीं है, क्योंकि ये पन्या में है, इसको दिखा नहीं सकते। अगर मैं इसका विश्लेषण करूँ तो फिर वापस आना पड़ेगा कि हाँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने कभी ऐसा किया था, तो अभी वो चला गया। वो उसमें धातु विभांग सूत्र में, या जो तुमने जो शायद वो महाविदल सूत्र का होगा या चूल विदल सूत्र का होगा, जो तुमने वो क्लिपिंग जो भेजा है। ये संयुक्त निकाय से मैंने भेजा, वो संयुक्त निकाय में संयुक्त है। निकाय में कहीं पे तो भेजा है, वो सेम महाविदल या चूल विदल में भी आता है कि कैसे कहते हैं। तो अगर ये शेप का मैं कुछ बनाऊंगा, ये संखार हो गया। देखो वो शेप जो बन रहा है और मैं उसको पकड़ूंगा तो ही प्रॉब्लम है। जैसे तुम्हारा एक शेप बना है, वो शेप और ये तुम्हारा शेप दोनों एक ही है, तो रूप तो एक ही है, वेदना नहीं आ रही है, तो संज्ञा अनिच्च हो गया, क्योंकि आ रही है जा रही है। हर मोमेंट तुम्हारा चेहरा चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, वो मैं देख पा रहा हूँ अभी। जैसे वहां पे पानी का जो मैं देख रहा हूँ, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। तो संज्ञा अनिच्च हो गया, संखार समता हो गया, अभी विज्ञान एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, छोड़ दिया उसने। तो संज्ञा विद निरोध हो गया, ये पन्या के रूट। अभी हम आएंगे, पन्या को छोड़ेंगे, चेतो विमुक्ति पे आएंगे। कैसे करोगे? तभी तक का सविचार। चलिए ये देखो क्या है, ये सिर्फ देखते बैठो, कुछ मत करो, सारा जो सोच है वो निकल जाएगा। तो सभी तक का सविचार आने के बाद पीति आ जाएगा, खुशी आने लगेगी। फिर थर्ड झाना पे आ जाओ, सुख आएगा, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्टिफिकेशन बंद हो जाती है, सुख आएगा। फिर एकाग्रत हो जाएगा मन, उसी के ऊपर एकाग्रत हो गया। अभी तुम्हें जो ऑब्जेक्टिफिकेशन चला गया, तो अनंत आकाशंचायतन आ गया। अभी तुम देख रहे हो कि सिर्फ विज्ञान का ही खेल है और कुछ है ही नहीं इसमें, तो विज्ञान अंचायतन आ गया। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट है, जो देख रहा है करके है। क्या देख रहा है करके नहीं है, कुछ खास नहीं है, तो क्या हो गया? अकिंचायतन हो गया। अच्छा, कुछ परसेप्शन है क्या इसका? नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि परसेप्शन नहीं होगा, ये स्टेट पे आ गया भाई। मतलब अगर मन थोड़ा भी बहक जाता है तो वो परसीविंग सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिफिकेशन हो सकता है, कभी भी हो सकता है, अभी नहीं हो सकता है या कभी भी हो सकता है। अभी मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ, तो ऐसे ही देखता रहूंगा तो संज्ञा निकल जाएगी, तो उसके साथ वेदना भी निकल जाएगी। तो दोनों तरफ से हो गया, उबतो भाग विमुक्ति। ये एक और दिखाते हैं, जो तुम कहीं पर भी कर सकते हो, कर चाहिए तो।
इसके ऊपर भी कर सकते हो, लहरें के ऊपर। ट्राई करो। एक लहर को पकड़ोगे तो हो जाएगा। हुँ। एक और उदाहरण देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। अगर तुम मुझे पूछोगे कहाँ गए थे, तो मैं कहूँगा अमेरिका। आप सचमुच अमेरिका गए थे? तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि संज्ञा नहीं है। तो आपको क्या लगा? कुछ नहीं लगा। कुछ खास लगा? नहीं। कुछ अच्छा लगा? नहीं। कुछ बुरा लगा? नहीं। मतलब कुछ अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं, वैसा भी कुछ नहीं लगा? नहीं। फिर भी लगा? हाँ, लगा। ये अजीब है, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। यही क्वेश्चन आनंद भी पूछता है। ऐसा कुछ हो सकता है कि संज्ञा ही ना रहे, फिर भी संज्ञा हो जाए? ऐसा एक स्टेट है, बुद्ध कहते हैं। तो कहते हैं कि वो कैसा होता है पूछते हैं, तो यही कहता है कि एतन संतन एतन पणितन यदिदम सब्ब संखार समतो सब्बुपदी पटि निसग्गो तन्हा खयो विरागो निरोधो निब्बाण। फिर वो आनंद भागते हुए सारिपुत्र के पास जाते हैं, वही प्रश्न पूछते हैं, और वो भी यही कहते हैं कि ये पॉसिबल है। तो अभी देखो, जाते वक्त मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, डेमोन्स्ट्रेट भी हो गया कि मैं 22 तारीख को पहुंचा। 22 तारीख छोड़ा था यहाँ से दोपहर में, 22 तारीख ही पहुंचा 5 बजे। तो हमारा शिविर 23 तारीख से शुरुआत थी, तो जेट लैग होना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे बैंगलोर में मेरा लाइफ बनती है, वैसे ही वहाँ 23 तारीख को जितने बजे उठना था उसी टाइम उठे, जितने टाइम ये टॉयलेट वगैरह आता था वही टाइम पे आया, वो उसका हो गया। वापस आते वक्त 13 तारीख पे फ्लाइट पे बैठा था, 15 तारीख को पहुंचा। एक दिन का पूरा चला गया, एक कैलेंडर डे चला गया। 13 तारीख 8 बजे बैठा था, 15 तारीख 4 बजे पहुंचा। तो बीच में 14 तारीख किधर गया? इसलिए प्रॉब्लम होती है कि नींद नहीं आती है, क्योंकि वो पूरा बॉडी साइकिल चेंज हो गया, एक दिन का फर्क आ गया, नींद नहीं आएगी, उल्टा सुल्टा हो गया। अभी वहाँ पे दिन है, अभी यहाँ पे रात है, पर अभी मुझे जगना है, यहाँ पे सोना है, बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है। तो भूख नहीं लगेगी और प्यास नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी। करीबन एक व्यक्ति 1 हफ्ते के लिए तो ये जो तड़पता रहता है, इसीलिए बहुत सारे लोग सिंगल फ्लाइट लेते नहीं है, वो मल्टीपल फ्लाइट लेते हैं, क्योंकि रेस्ट मिल जाता है बीच में। तो मेरा तो सिंगल फ्लाइट है 18 घंटे का। तो पहुंचा
5:40 हुआ तब घर पहुंचा था। तभी सब करते करते मैं टॉयलेट भी गया, सब हो गया। जैसे करीबन 7:30 बजे भूख लगती है, 7:30 बजे भूख लगा, खाया। फिर कल मैंने सवेरे का क्लास नहीं लिया, नहीं तो मैं ले सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर ऑफिस का जो काम था, ऑफिस से जुड़ गया। फिर शाम का 8 बजे का क्लास लिया। फ्रेशनेस जैसा होना चाहिए था वैसा रहा, सोया। फिर जागा। आज दूसरा दिन है, कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है मैंने सफ़र किया, ऐसा भी नहीं है मैंने सफ़र नहीं किया। समझ में आया? अगर तुम मुझे पूछोगे आप अमेरिका गए थे, उत्तर तो नहीं है। नहीं करके ही आएगा, क्योंकि मैं कहीं गया ही नहीं है, सच में। पर हाँ, कहने के लिए मैं कहूँगा अमेरिका गया था। वो तभी सन्य आ गया। अमेरिका आया तो सन्य आया, अमेरिका नहीं आया तो नहीं सन्य आया। तो उसका वेदना नहीं आएगी क्यों? क्योंकि अमेरिका ही नहीं है तो वेदना आने की क्या ज़रूरत है? ये भी एक रूट, पन्या का ही रूट है जहाँ मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। तो एक उपतो भाग विमुक्ति के लिए 2 चक्कर है। एक है चेतो विमुक्ति, एक पन्या विमुक्ति, दोनों से कर सकते हैं। मुझे बताओ मैं कहाँ पे गलत हो गया? क्योंकि अगर तुम कहोगे कि हम कह नहीं सकते, कह तो सकते हैं, पर कहने के लिए कह रहे हैं। हुँ। असली में ऐसा नहीं होता है। मतलब यहाँ पे कोई संज्ञा ही नहीं, अमेरिका करके देखो 21-22 दिन में आशुतोष, एक दिन भी ऐसा नहीं आया मैं अमेरिका में हूँ। हाँ, इसमें देखो अभी जो आपने कही बात बोली ना वही तो मैंने जो समझा था। अब ये जो भी संज्ञा परसेप्शन को आपने चेंज किया है, ये जो है आप कंडीशन माइंड में ही है ये। अभी तो आई बुद्ध मीन जो धम्म कोई कंडीशन फायदा रियलिटी नहीं है। देखो अभी तुम इसको कंडीशन माइंड कहोगे तो वो डूब गया, क्योंकि अनकंडीशन तो इम्पॉसिबल है। अभी अभी ऐसा हो गया आशुतोष, सुनो मेरी बात सुनो। अगर हुँ, तुम कहोगे अनकंडीशनड कर ही नहीं सकते, तो सारा धर्म एक ही है, चाहे वेदांत ले लो या बुद्ध धर्म ले लो, कौन सा भी ले लो, देन सारा एक ही है। असंख्यत धातु तो है ही नहीं है, तो धातु क्यों कहते हैं फिर बुद्ध? असंख्यत धातु कहते हैं। वो कितने धातु है? उतने धातु में एक असंख्यत धातु भी है, क्वालिटी है असंख्यत। तो क्वालिटी कैसे करेंगे फिर? संख्यत धातु तो समझ में आती है, असंख्यत धातु कैसी होती है? नहीं इसमें मैं हो सकता है कि मेरे समझने में या मेरे एक्सपीरियंस में वो चीज़ें नहीं आ पा रही है, आप जो आपके एक्सपीरियंस में आया होगा। मैंने जितना प्रैक्टिस किया उसमें मैंने ये देखा कि अगर वितर्क विचार खत्म हो जाता है, जैसे आप जो चेतो विमुक्ति वाला रूट आप बोल रहे हो, तो परसेप्शन तो रहती है उसमें भी। हाँ, परसेप्शन सटल चीज़ों का रहता है, जैसे कि अरूप में हम गए तो है ना कि स्पेस को परसीव कर रहे हैं, वहाँ पे बॉडी नहीं है, बट परसेप्शन तो है। और ऐसा करते-करते जो संज्ञा विदित निरोध में भी वहाँ तक तो मैं पहुँचा नहीं हूँ, जहाँ नहीं पहुँचा हूँ तो उसकी बात तो मैं क्योंकि एक्सपीरियंस में जो नहीं है, बस इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे बोल रहा हूँ, इन्फरेंस पे बोल रहा हूँ। तो और बहुत बार मैंने खुद से ट्राई हाँ, बोलो बोलो बोलिए। बोलो, तुम बोलो, सॉरी। तो जैसे जैसे कि मैंने बहुत बार ट्राई भी किया उसको करने का, जैसे कि कर्ता भाव को छोड़ देने का, जैसे मैं करता नहीं हूँ और सब अपने आप हो रहा है। जैसे कि मैं उस जैसे जो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है, उसको ही मैंने ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस को किया। कि जब मैं डिपेंडेंट का मतलब क्या हो रहा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि डिपेंडेंट मतलब सब कुछ इंक्लूसिव है, उसमें कुछ भी अलग नहीं है। जब कोई घटना घटती है, तो पूरी नेचर मिलके कर रही है उसको। डिपेंडेंट का मतलब ऐसा है कि ये उस पे है, वो उस पे। अगर आप पूरा चेन देखोगे, तो वो वहाँ पे पूरा सब नेचर पूरा आ जाएगा उसमें। इन्फ्लुएंस पे भी आप इसको देख सकते हो कि मैं जैसा भी हूँ, तो उसमें सिर्फ मेरा नहीं है, पूरी नेचर उसमें इन्वॉल्व है, कोई एक घटना को घटने में।
तो उसमें कौन कर रहा है, वो एक किसी एक पर्टिकुलर इंसान को हम टारगेट करके नहीं कह सकते हैं, ये घटना इसने किया है, क्योंकि वो पूरी नेचर की हैपनिंग है। तो मैं उसमें डूअरशिप को मैंने हटाया कि मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं, तो मैं खत्म हो गया। अभी ये जो आप कह रहे हो, तो कर्ता भाव मैंने जब जैसे ही छोड़ा कि मैं करने वाला हूँ, तो फिर ये जो कंडीशन माइंड जिसको हम कह रहे हैं, या कंडीशन माइंड का मतलब मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ कि मैं करने वाला हूँ, कि मैं आइडेंटिफिकेशन मैंने छोड़ दिया। अभी ये मन से मैंने साक्षी को मैंने हटाया कि बस जो हो रहा है हो रहा है हो रहा है, इतना मैं कर सकता हूँ, ये डुएबल है। फिर उसके बाद वो अपने आप, जो क्योंकि आपने साइन को लेना ही छोड़ दिया है, तो परसेप्शन रुक जाएगी। अब कोई चीज, और जब तक परसेप्शन है तब तक अनात्म है। अनात्म कोई दूसरे चीजों को नॉन सेल्फ में हम जी रहे हैं, जो वो है। और जैसे ही जो यहाँ पे वेदांत या आप अष्टावक्र को लो, जब वो कहता है कि ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक, त्रिपुटी जो है वो तीनों एक हो जाती है, कोई परसेप्शन नहीं रहता वहां पे, सीजेशन ऑफ परसेप्शन। तो वो जब होती है, तो क्योंकि वहां वो हमने इस मन से हमने नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने अभी, जैसे मैंने मन से किसी चीज को छोड़ा पकड़ना, और फिर मैं उसी स्टेट में हूँ, फिर धीरे धीरे, क्योंकि अपने आप में कोई भी चीज को एंटरटेन ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे मन में या मेरी बुद्धि में, मेरे अंतःकरण में कुछ भी विचार आ रहे हैं, तो मैं उसको पकड़ ही नहीं रहा हूँ। साइनलेस जो आप कह रहे हो, वहां तक मैं हूँ, वहां तक मैं हूँ। उसके बाद फिर कर्ता भाव बिल्कुल ही छूट गया है। फिर जैसे मैंने बोला हैपनिंग है, वो भी एक हैपनिंग है। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि उसका मन को उसने ऐसा ट्रेन किया है, तो माइंड ही उसको लीड करके फिर वहां तक जो सिचुएशन ऑफ परसेप्शन में लेके जा रहा है। तो जब वहां पे जा रहा है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने किया है, कि आई हैव डन इट और आई हैव अटेंडेड इट, ऐसा मैंने इस वे में, इस तरह से मैंने उसको आपको बोला। सही बात है, तब तो ठीक है। उसमें क्या प्रॉब्लम में समझ में नहीं आ रहा है। देखो, अभी तुमने अनिमित्त किया, तो उसका नतीजा ये आएगा, अपनहिता आ जाएगा, डिजायरलेसनेस आ जाएगा। क्योंकि मैं कुछ हाँ चाहने वाला कुछ भी नहीं है, क्योंकि कर्ता भाव नहीं है, तो क्या चाहोगे? तो हाँ सीधा तुम्हें शून्यता दिखाई और देगी। हाँ, और ये वही तो मैं कह रहा हूँ, और यही चीज वेदांत भी कह रही है, सेम। एक ही स्टेप का फासला है। एनीवे, कह रही तो कहने दो, मुझे कोई हाँ अगर है तो ठीक है, नो नो प्रॉब्लम। अगर तुम्हें पैसे मिल रहा है तो मिल गया तो अच्छी बात है। देयर इज नथिंग लाइक तुम्हें बुद्ध धम्म से ही हासिल करना है, ऐसा ऐसा थोड़ी है। देखो, शंकराचार्य का जो है, उन्होंने कर दिया, पर वो कह नहीं पाए कि कैसे किया। यही चक्कर है। वो अष्टावक्र गीता ले लो, या भगवत गीता ले लो, या ये विद्यारण्य का जो दृग दृश्य विवेक ले लो, कौन सा भी आत्मबोध आत्म तत्व कौन सा भी लेते हैं, तो उसमें सही है, कुछ गलत नहीं है। अगर तुम्हें वो पा लिया है तो हो गया, अभी सोचने की क्या जरूरत है फिर। हम्म, मैं यही कह रहा हूं कि ये संन्या विदित निरोध इसी लाइफ में होगा। ऐसा नहीं कि हमें कुछ करना पड़े। अगर तुम्हें वेदांत से मिल रहा है तो सही बात है, नो प्रॉब्लम। मैं ऐसा थोड़ी कहा मिलना नहीं चाहिए, पर स्टेप नहीं है, बस वही वही कह रहा हूं। ऐसा नहीं कि नहीं मिलने वाला है, स्टेप नहीं है। तुमने स्टेप, तुम्हारे वर्क हो गया तो अच्छी बात है, उसमें बुरी का बात क्यों है, कैसा है, समझ में नहीं आती। वेरी वेरी गुड। तुम्हें उसको डिफाइन करने की कुछ भी जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि अनडिफाइनेबल है वो। अगर तुम्हें असंकत है, अनकंडीशनड है, तो वो अनडिफाइनेबल है। यू कांट डिफाइन व्हाट कैन नॉट बी डिफाइंड। समझ में आया? अगर तुम हाँ पूछोगे, करेक्ट। हाँ, अगर तुम मुझे पूछोगे अमेरिका करके कुछ है, अगर मैं करके ही नहीं है तो अमेरिका कहाँ से आएगा? हाँ समझ में आया? फिर अमेरिका निकल जाएगा, तो वेदना ही नहीं है। अगर यही चीज वेदांत में है, मैं भी मानता हूं वेदांत में है, पर स्टेप नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि वो मिलेगा ही नहीं है, या तुम ढूंढ नहीं पाओगे, या तुम हासिल नहीं कर पाओगे, ऐसा थोड़ी मैंने कहा। मैं यही कह रहा हूं, तब से भी यही कह रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो कहते हैं ना, एक आपने इक्विपमेंट लिया, उसका स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगरेशन या उसका जैसे करना है, वो बुद्ध धम्म में है। का मतलब ये ऐसा थोड़ी है कि डीआईवाई जो करते हैं, डू इट योरसेल्फ,
उनको समझ में नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी है, धम्म तो धम्म होता है, हम्म, सत्य तो एक ही है। हम्म, इसीलिए तो वेदांत भी यही कहता है ना, जो विप्र है वो बहुधा वदंती। हाँ, एकम सत्यम, हाँ, विप्रा बहुधा वदन्ति। सही है। मैं थोड़ी ये मना कर रहा हूँ कि वेदांत सही नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं कहता। मैं पहले से कह रहा हूँ, आज की बात नहीं कह रहा हूँ। आप मेरा जितना हम्म, भी वीडियो देखो वहां से मैं वही कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि है। इनफैक्ट विवेक चूड़ामणि में तो मस्त है, वो लास्ट स्टेप नहीं है, उन्होंने कैसे किया वो नहीं है, पर वो कर पाएगा तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि हमें स्टेप बाय स्टेप ही होना चाहिए, इसमें यही होना चाहिए तभी मैं मानूंगा, ऐसा नहीं है। तुम कहीं से भी कर सकते हो, तुम समझ में आ गया और वो चला गया, शून्य हो गया, चाहे उसको पूर्णत्व कहो या इस तरफ से शून्य कहो, दोनों एक बराबर है। अभी तुम वो साइड पे बैठोगे तो पूर्णत्व दिखाई देगा, जो आधा था पूर्ण हो गया, जो तुम्हें लग रहा था आधा आगे है वो आगे कुछ भी नहीं है, बस हो गया, तो पूर्ण आ गया। इसलिए पूर्णमध पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हो गया, 100% है वो। क्योंकि ब्राह्मण लेवल से अगर देखा जाए, कुछ लेना और देना है करके कुछ है ही नहीं है, आधा है ही नहीं है, बांटना है ही नहीं है। जब भी बांटने का देखेंगे तो भी दुख है, क्योंकि वो संकत है, कंडीशनड है। तो तभी इसीलिए नीचे से जाओगे से तो दुख है, ऊपर से आओगे तो सुख है। इसीलिए सच्चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, कि मैं ऊपर से देख रहा हूं। ऊपर में क्या है? सच्चिदानंद है, और क्या है? और चिदाभास है, बाकी सब चिदाभास है। आभास हो रहा है, सच नहीं है, सिर्फ आभास है। सही है, आभास में ही ये संज्ञा आती है। जब भी आभास आता है तभी तो संज्ञा आएगी, और कैसे आएगी? जब भी आभास ही नहीं है, चिदाभास ही नहीं है, सिर्फ सच्चिदानंद स्वरूप है, बस हो गया। बहुत अच्छे। अगर ये हो गया तो हो हम्म, गया। अब इसका क्या करना है? अभी थोड़ी बुद्ध धम्म के ऊपर बैठना है उसके लिए। हाँ, उसको छोड़ देना है फिर तो कुछ रहा ही ना, संज्ञा ही नहीं रही, तो ना बुद्ध रहा, ना महावीर रहा, ना कृष्ण रहा, संज्ञा ही एग्जैक्टली उड़ गई। धम्म तो देखो, धर्म जो है, चाहे उसको आप पाली में धम्म कहो या संस्कृत में धर्म कहो, धर्म क्या है? जो नैसर्गिक का स्थिति है वो धर्म है। अगर वही धर्म समझ में आ गया तो हो गया। इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है? इसमें हम्म, झगड़ने की कोई इसमें जरूरत भी नहीं होती ना, बोलो। हम्म, इसमें एक बात और जो और मैं किसी से चर्चा कर रहा था इसके ऊपर, तो जैसे कि जब हम साधना करते हैं, जैसे कंपेशन है, करुणा है, तो जैसे बुद्ध महाकारुणिक उनको माना जाता है, करुणा बहुत ही उनमें है। तो वो कहते हैं कि किसी से मैं चर्चा कर रहा था, तो वो दो समाधियों की बात कर रहे थे, सबीज और निर्बीज, वो पतंजलि में भी है वो। तो वो कहते हैं कि कोई इंसान अगर लास्ट लाइफ में पहुंचता है, अंतिम, जैसे बुद्ध अरहंत पहुंच गए थे और फिर उन्होंने पारमी इकट्ठी की, और वो भी एक वासना है, करुणा भी एक तरह से दूसरे की हेल्प करना। तो वो, और जो निर्विष समाधि को जब कोई इंसान प्राप्त करता है, तो उसने बोला कि वो लगभग ऐसा हो जाता है कि जैसे कोई पत्थर हो, पत्थर के सामने कोई किसी की हत्या कर दे तो पत्थर चुपचाप पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा। वो कोई नाच रहा है तो भी देखता रहेगा चुप चुप करके। वो आई मीन जैसे कि ना, कि वो है ही नहीं ऐसा। तो किसी ने पूछा कि भाई अगर हम, तो फिर फायदा क्या निर्विष समाधि का, क्योंकि आप, कोई आपके सामने कुछ किसी को मार भी रहा है तो आप में करुणा नहीं उपजेगी।
जैसे कि सूर्य का हवा है, हवा हवा बह रही है, उस हवा में कौन क्या कर रहा है, हवा को कोई लेना देना नहीं है। कोई सांस ले ना ले, कोई सांस लेना छोड़ दे तो छोड़ दे। वो किसी को कहने नहीं जाएगा कि तुम सांस लो, या कोई किसी की हत्या कर रहा है तो पत्थर उसको बोलने नहीं जाएगा कि तुम मारो मत, ऐसा। तो ये मुझे लगता है कि ये सही है। देखो, ऐसी ऐसी हाँ, हाँ, वही तो है। जो कॉन्शियसनेस जो है, सच्चिदानंद स्वरूप जो है, सिर्फ दृष्टा भाव है, देखता है, कुछ करता नहीं, ना करता है, ना करता ना भोगता। हुँ, चाहे हम इसको उदाहरण के लिए पत्थर की तरह देखें, या ये दीवार की तरह देखें, या कौन सा भी तरह देखें, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ देखता रहेगा। उसके बिना ये नहीं है, भी वो देखता रहेगा, रुकेगा नहीं, कहेगा कि नहीं कि तुम मेरा छाया हो, तुम ये नहीं कर सकते। इसलिए असंकत है, कंडीशनलेस है। कंडीशन क्या है? कोई मार रहा है, कोई पीट रहा है, तो कंपैशन आ गया, अरे इसको हुँ, क्यों मार रहे हो? वहां पे कोई मारने वाला भी नहीं है, कहीं कोई पे किसी के ऊपर हत्या करना वाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या करोगे? देखो, आंख नहीं है, ऑब्जेक्ट्स नहीं है, साइट, रूप नहीं है, कान नहीं है, और सुनने के लिए शब्द नहीं है, जिह्वा नहीं है तो रस नहीं है, नाक नहीं है तो गंध नहीं है, काय नहीं है, छूने के लिए भी नहीं है, मन नहीं है, और मन का जो ऑब्जेक्ट्स है, धम्म, वो नहीं है। तो ये सब मारना, पीटना, प्यार करना, ये करना, वो करना, तो इसके साथ हो रहा है ना। अगर यही नहीं रहा तो अनकंडीशनड हो गया ना। यही जो 6 सेंसेस ही कंडीशन है। अगर यहीं से बाहर आ गया तो और क्या करना है, बताओ मुझे? इतना ही है। चाहे हम वेदांत से करें, और कृष्ण भी क्या कहते हैं 15वां चैप्टर में, वो कहते हैं कि ये पेड़, जो पेड़ जो है इसको काट लो। वो कहते हैं वेद है, इसको पूरा काट लो, कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, काट लो। वो अश्वत्थ वृक्ष के बारे में बात करते हैं, वो इतना गहराई में बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सही तरह से समझ ले, अनकंडीशनड की बात कर रहे हो, वेद तो कंडीशनड है। चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, 3 वेद जो बात करते हैं वो कंडीशनड है, 100% कंडीशनड है। छोड़ो उसको, वासना मत रखो उसका। क्लियर? अष्टावक्र गीता पढ़ो, ये ये अपना योग वासिष्ठ पढ़ो, ये है। पर सारे लोग तुरिया पे आके छोड़ देते हैं, क्योंकि लास्ट वाला तुम्हें ही करना है। जो छलांग जो मारना है तुम्हें ही मारना है, वो लास्ट का। इसलिए नेव सन्य न सन्य तक ही आएंगे, बाकी तुम्हें करना है। बुद्ध एक ही व्यक्ति रहा जो उसने उसको भी दे दिया कि तुम्हें कैसे करना है, बता देता हूँ। बस वही फर्क है, वैसे तो कुछ फर्क है ही नहीं है। मैं ढूंढता जाऊंगा अच्छा तो इस कुछ फर्क नहीं है। फिर ठीक है। हुँ, क्योंकि वो उसको हाँ, वेदांत भी तो हाँ, अंत में तो वही कहते हैं ना, उसको हम कह नहीं सकते हैं। वाणी में नहीं प्रकट कर सकते हैं उसको एग्जैक्टली तो। exactly। देखो, अभी मैंने, जब मैं शिविर से बाहर आया था, तभी मैंने तुम्हें वही कहा था कि आंख है और चित्र आ रहा है गोयंका जी का, अनियमित कर दिया, चल तो रहा है, देख रहा हूं मैं, पर गोयंका नहीं बन रहा है आंख में। कान में सुन रहा हूं, पूरा सुन रहा हूं। आप, तुमने उस दिन कहा था कि आपको बहुत अच्छी तरह से सुनना चाहिए, हर शब्द सुन रहा हूं। एक भी शब्द मैंने टाला नहीं है। वो जो कह रहे थे सच्चे मन से सुन रहा हूं, पर अंदर कुछ भी नहीं जा रहा है।
सिर्फ एनिमेशन लग रहा है अगर भाषा में बना हो तो कान और शब्द दोनों चला गया और बाकी बैठा हूं किधर हर जगह तो वही है चाहे ये चेयर में बैठूं या वहां पे बैठूं या अमेरिका में बैठूं तो ना तो वही है तो वो चला गया फिर नाक और गंध मत लो पहले तो स्मेल होता है फिर जिह्वा कुछ खाने के लिए देंगे कहीं पर भी हो वही खाना है रस तो आएगा बस उतना ही रखो बस इसका हो गया तो ये अभी 5 हो गए छठवा वेट कर रहा है वेट कर रहा है वेट कर रहा है कुछ ना कुछ तो आएगा जब मत करो बंद हो गया एक भी थॉट्स एक भी सोच विचार वितक्क विचार बंद हो गए वची संखार बंद हो गए काय संखार बंद हो गए मनोसंखार बंद हो गए मनोसंखार ही है वेदना संज्ञा भी बंद हो गए सब संखार समतो सब्बूपदी पटे निसर्गो आ गए वहां पे या सब्बे संखार अनिच्चाति यदा पन्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे सो मग्गो विशुद्धि जो गोइंका जी जो यूज करते हैं मैं वही यूज कर रहा हूँ जो वो लास्ट में वो कैसेट जो प्ले करते हैं वही मैं बात कर रहा हूँ कुछ भी नहीं जा रहा है तो मेरा पहला दिन पहले घंटे का जो सफर रहा मतलब जब भी वो बेसुरी आवाज में शुरू किया था या आवाज में शुरू किया था बेसुरी हो या सुर वाली हो मुझे बेसुरी लगा क्योंकि संज्ञा बन गया फिर उसके बाद में लास्ट तक कोई संज्ञा ही नहीं है इसलिए कुछ नहीं लगा कि वो क्या कह रहे हैं वो कह तो रहे हैं मैं सुन तो रहा हूं जैसे उनका दोहे हैं रोज सुनता था रोज पहले दिन से सुन रहा हूं ना मुझे अच्छा लगा ना मुझे बुरा लगा इसीलिए वो जो कहते गए आता गया ना मैं उसको माना ना उसको मैं ठुकराया मैं कुछ भी नहीं माना और ना मैं किसी का कुछ भी ठुकराया बस हो गया क्लास है क्या अभी आपकी हाँ है तो है बल लोग थोड़ा ज्वाइन ऐड होने दो फिर करके छोड़ा है अच्छा हाँ तो ऐसा है तुम ये साइड पे करोगे वो साइड पे करोगे कौन सा साइड पे करोगे वो तुम्हारे ऊपर है पर सूर्या के बाद जो अगला वाला है वो करना पड़ेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा वेदांत वहीं पे छोड़ देता है सूर्या पे आके छोड़ देता है बाकी तुम्हें करना है एक ही स्टेप बाकी है बस बाकी सब हो गया अगर योग वासिष्ठ का 7 स्टेप ले लो 7 भूमि का ब्यूटीफुल है इससे अच्छा और कोई दे भी नहीं सकता तुम्हें पैकेट में इतना सही तरह से बना के दिया है सप्तभूमि भूमि का देखो ना क्या पढ़ाया है क्या वशिष्ठ जी ने महर्षि ने राम को पढ़ाया है और उसका देखो राम का यही एक श्रेष्ठ है कि सब कुछ जानते हुए भी अगर कोई पूछता है इस जमाने में कोई पूछेगा मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है कोई पूछेगा चलो मैं पहले इनको एडमिट करता हूँ फिर थोड़ा बात करेंगे तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि नमो बुद्धाय जी तो अगर कोई पूछेंगे कि आप क्या ऑफिस जाओगे उत्तर क्या देना पड़ेगा नमो बुद्धाय सर
उत्तर क्या देना? हेलो गुरुजी, नमो बुद्धाय। हाँ जी, हाँ जी, 5 मिनट ठहर जाइए। तो उत्तर क्या देना पड़ेगा? ऑफिस जाओगे? हाँ, जाऊँगा। तो तो क्यों नमो नहीं बुद्धाय जाऊँ? गुरुजी। हाँ, 5 मिनट ठहरिए, बाद में मैं अभी ओके इनके साथ खत्म कर लेता हूँ पहले। ओके। तो अगर कोई कहे आप ऑफिस जाओगे, ऑफिस तो एक संज्ञा है, ठीक है ना? तो लास्ट में ये करना है तो अब ऑफिस जाओ, जो कुछ भी करना है करो, पर कुछ भी मत लो। कुछ लेने का जरूरत है ही नहीं है। अगर तुम ऐसा जीवन जियोगे कि जैसे एक कमल है और कमल के ऊपर जो पानी, जो एक बूंद है, उस तरह तुम रहोगे। या कमल है वो कीचड़ के ऊपर है, तुम अगर अपना जिंदगी वैसे बनाओगे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो तुरिया के बाद का जो है क्या है? ये जो कमल और ये कीचड़ जो है वो तुरिया है, और उसके बाद का वो कमल के ऊपर है। समझ में आया आशुतोष? हम्म। तो कमल तक तो तुम्हें हम जाके पहुंचा देंगे, बाकी तुम जानो। तो कमल तक तो नमो बन बुद्धाय जाओगे, सर जी। कमल तो बन जाओगे, सीधी तरह से कमल बन जाओगे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो वेदांत में अगर देखा जाए तो कमल बनना और बुद्ध धम्म में ये बनना दोनों एक बराबर है। संन्या वेदित निरोध के लिए ये तो आवश्यक है कि हम नेव संन्या न संन्या तक तो आए। अगर यही चक्र पढ़िए कि दिसंबर 22 हुआ लाइफ में, हाँ कह सकते हैं, हाँ सच में हुआ। दिसंबर 22 पिछले साल भी हो गया होगा, हाँ हो गया है। उससे पहले भी हो सकता है, हो गया है, हाँ हो गया है। तो क्या हो गया? ये काल हो गया, अतीत आ गया। अतीत जब भी आता है तो अनागत तो आएगा, और पचुप्पन्न भी आ जाएगा। तो बुद्ध क्या कहते हैं? ये तीनों हटा दो, अतीत अनागत पचुप्पन्न, तीनों हटा दो। तभी क्या करोगे? तभी काल ही नहीं है, काल विहीन है वो। अगर काल आता है तो संज्ञा बन गई वहां पे, काल में ही संज्ञा है ना। तो सारा तो काल में चल रहा है, अगर काल को हटा दो तो वेदना क्या आएगी तुम्हें? कुछ भी नहीं आएगा। संज्ञा वेदित निरोध हो गया तभी। अगर इसीलिए तो कहते हैं कि लिविंग इन द मोमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिविंग इन द मोमेंट, लिविंग इन नाउ, अभी। इसका मतलब ये है कि संज्ञा मत बनाओ। संज्ञा जब भी बनेगा दुनिया बनेगा, संज्ञा छोड़ देगा तो दुनिया टूट गया। क्योंकि दुनिया ही 6 सेंसेस का है। और बुद्ध भी क्या कहते हैं कि लोक का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि लोक का मतलब यही है कि 6 सेंसेस है, यही तो लोक है। इसके अलावा क्या लोक है? ये लोक होता भी नहीं है। तो संज्ञा वेदित निरोध जो है वही बुद्ध का एक लास्ट स्टेप। पर ऐसा नहीं कि हम तुरिया तक जाएंगे और हमें समझ में ही ना आए ना, ऐसा नहीं है। तुम कर सकते हो। पहला स्टेप शुभेच्छा जो है योग वासिष्ठ का, वहां से अगर तुम स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे, 7 भूमिका में 100% तुरिया तक पहुंच जाओगे। ये भी ट्राई करके देखो, परफेक्ट फिटिंग आ जाएगा। फिर छोड़ दो। जो रात का समय जो होता है वो इग्नोरेंस का है। तुम मत सो जाओ,
मतलब बुद्ध है सर। ये जहाँ पे रहना चाहिए वहीं पे रहेंगे, आगे पीछे करने वाले नहीं है। मतलब रात तुम्हें नहीं हो रहा है, अगर रात हो गया तो मर गए, क्योंकि रात किसको हो रहा है? 6 सेंसेस को हो रहा है, और किसको रात होगा? जो अमेरिका गया था उसका रात हो गया ना, उसका देहांत हो गया। अब अमेरिका से जो बैंगलोर आया है उसका देहांत हो गया, क्योंकि वो 6 सेंसेस का है ना। वो अमेरिका गया ना बैंगलोर में है, ये नेव सन्या ना सन्या आ गया ना। वो बैंगलोर में है ना, में अमेरिका में है। अभी वो दोनों को हटा दो एक साथ, तो सन्या विदित निरोध हो गया। हम्म। लेकिन सर हमने कभी ये जो अपने टाइम को जो हम परसीव करते हैं इस तरह से कभी हमने संज्ञा विदित निरोधा को देखा नहीं था। ये अच्छी बात आपने बोली है कि जनरली हम रूप में साइनलेस करते हैं, बट ये जो टाइम है अतीत अनागत पचुपन्ना वो हम बहुत सोच में लेके आते हैं। जैसे कि अभी रात हो गई है, टाइम हम मन में तो रहता है ना कि अभी रात हो गई है, सोने जाना है, या खाने का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, तो हम टाइम को ऐसे मन में एक फिक्स्ड आइडिया है टाइम का कि सुबह का मतलब ये करना है, फिर नून में ये करना है, इवनिंग में ये करना है, नाइट में ये करना है, बिकॉज हमारा मन वो टाइम के जोन में सोचता ही होने का। हाँ, इसीलिए लास्ट बिफोर यू गो, इसीलिए मुझे जेट लैग नहीं हुआ दोनों साइड से, क्योंकि मैंने जब भी प्लेन में बैठा संज्ञा वेदित निरोध में ही बैठ गया, तो बंद हो गया पूरा। तो इसका मतलब है कि जो हम ये टाइम मैनेजमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हैं, बेसिकली ये तो फिर उसमें आ गया, इस वाले मन संज्ञा में आ गया ना, संज्ञा में आ गया, तो हम फिर वो अल्टीमेट रियलिटी में हम नहीं जा पाएंगे अगर टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हैं। हाँ, तो कि मैं टाइम को मैनेज कर, तो वो गलत है ना। मतलब अगर हम देखेंगे सचमुच गलत है। इसीलिए देखो 13 तारीख रात में मैं सैन फ्रांसिस्को में बैठा, 15 तारीख को यहाँ पे उतरा, मतलब 14 तारीख तो चला गया एज फार एज अ कैलेंडर गोस। तो 14 तारीख तो चला गया ना, मेरे एक्सपीरियंस से तो 14 तारीख है ही नहीं है, सीधा 15 पे आ गया। अगर मैंने सैन फ्रांसिस्को में बैठा हूं तभी ये ऐसा होगा ना। अगर मैं सैन फ्रांसिस्को बैठा ही नहीं है, इसका संज्ञा ही नहीं है, तो टाइम किधर है? मतलब अतीत अनागत पचुपन्न तीनों चला गया। अज्झत नहीं है, बहिद्ध नहीं है, ओलारिक नहीं है, सुक्म नहीं है, हीन नहीं है, पणित नहीं है, संतिके नहीं है, दूरे नहीं है। ये तो क्या है? ये तो एक 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 ये संज्ञा बनती जा रही है, तो पूरा पूरा संज्ञा चला गया। इसीलिए वो हर संयुक्त निकाय में क्या कहते हैं बुद्ध, रूप को तुम्हें कैसा देखना है? ये पठवी है, अतीत अनागत पचुपन्न, ये तीनों हटा दो। अज्जत व बहिद्दा व ओलारिक व सुकुम व हीन पणित संति के दूर है, ये 8 जो है और 3 11 हटा दे। सिर्फ पठवी पठवी होती है, आपो आपो होती है, तेजो तेजो होती है, वायु वायु होती है, और विज्ञान विज्ञान होता है। धातु विभांग हो गया, विभाजन कर लिए, बस हो गया, तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। इस तरह से जाएंगे तुम, उस तरह से आओगे, सूर्य तक आ जाओ, फिर छोड़ दो, बस पहुंच गए। तो शुभेच्छा से शुरू करो, सूर्य पे आ जाओ। चलो बाकी बात कल करेंगे, अगर फिर भी है तो कल संज्ञा विदित निरोध और योग वासिष्ठ में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है। एक ही स्टेप वहां पर भी डिफरेंस आता है, बाकी तो तुम कर सकते हो। ठीक है सर, आप लोग कंटिन्यू करिए सर। ठीक है, गुड नाइट।